बीएससी फर्स्ट फिजिक्स पेपर सेकेंड में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि वह सिस्टम जिसके डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर इक्वल हो, वह सिस्टम जिसके डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर इक्वल हो और ये जो टेम्परेचर होगा इसकी वैल्यू सराउंडिंग के भी टेम्परेचर के इक्वल हो, तब जो सिस्टम होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो देखो, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर इक्वल होता है और टेम्परेचर की यह वैल्यू सराउंडिंग के भी टेम्परेचर के इक्वल होती है, तब जो सिस्टम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। अब जरा इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, जरा इसको डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में क्या है, मान लेंगे हम लोग कि माना ए और बी टू थर्मोडायनामिक सिस्टम है जो आइडियाबैटिक बाल के द्वारा कनेक्ट हैं। तो ये हमने आइडियाबैटिक बाल यहाँ पर शो किया है कि सिस्टम क्या है, हमारे पास दो थर्मोडायनामिक सिस्टम है ए और बी जो आइडियाबैटिक बाल के द्वारा कनेक्ट हैं। सिस्टम ए का टेम्परेचर T1 है और सिस्टम 2 का टेम्परेचर T2 है। इन दोनों थर्मोडायनामिक सिस्टम में, यानी कि सिस्टम ए और बी में किसी भी प्रकार से हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम ए और बी में किसी भी प्रकार से हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। अब देखो क्या करते हैं कि मान लिया हमने कोई एक तीसरा थर्मोडायनामिक सिस्टम सी है जिसको हमने डायथर्मिक बाल के द्वारा कनेक्ट किया है और सिस्टम सी का टेम्परेचर T3 है। सिस्टम ए और सिस्टम सी में हीट एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी कि T1 बराबर T3। सिस्टम ए और सी में हीट एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी कि T1 बराबर T3। इसी प्रकार सिस्टम बी और सी में भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी कि T2 बराबर T3। यानी कि सिस्टम बी और सी में हीट एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी कि T2 बराबर T3। अब देखो क्या है कि T1 बराबर T3, यानी कि पहले और तीसरे सिस्टम का भी टेम्परेचर इक्वल हो गया और दूसरे और तीसरे सिस्टम का भी टेम्परेचर इक्वल है। तब क्या होगा, तब होगा T1 बराबर हो जाएगा T2। ठीक है, यानी कि जब पहले, यानी कि सिस्टम ए और सी का टेम्परेचर इक्वल है, सिस्टम बी और सी का भी टेम्परेचर इक्वल है, तो इस प्रकार से क्या होगा, सिस्टम ए और बी का भी टेम्परेचर इक्वल होगा क्योंकि T1 बराबर T3 और T2 बराबर T3 है। तब क्या होगा, T1 बराबर T3, यानी कि सिस्टम ए और बी का भी टेम्परेचर कैसा होगा, इक्वल होगा। तब देखो क्या होगा, तब इस नियम के अनुसार क्या होगा, तब होगा कि देखो, जब कोई दो थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी तीसरे थर्मोडायनामिक सिस्टम के साथ जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब दोनों सिस्टम आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखो, यहाँ पर हमने ये लिख भी रखा है कि माना दो थर्मोडायनामिक सिस्टम ए एंड बी जिनके टेम्परेचर T1 व T2 हैं, आइडियाबैटिक बाल के द्वारा कनेक्ट हैं। इन दोनों सिस्टम के बीच किसी भी प्रकार से हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। माना ये दोनों सिस्टम
किसी तीसरे थर्मोडायनामिक सिस्टम सी के द्वारा डाइथर्मिक वाल्व के द्वारा कनेक्ट है। सिस्टम सी का टेम्परेचर T3 है। सिस्टम ए एंड सी के बीच हीट एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इसको ज़रा नेक्स्ट पेज पे देखो, हमने लिख रखा है, देखते हैं। तब देखो क्या होगा, टेम्परेचर T1 बराबर होगा टेम्परेचर T3 के। इसी प्रकार सिस्टम सी और बी के बीच हीट एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक T2 बराबर ना हो जाए T3 के। तो इस प्रकार क्या होगा, T1 T3 के बराबर होगा और T2 T3 के बराबर होगा। जब T1 T3 के बराबर होगा और T2 भी T3 के बराबर होगा, तब सिस्टम ए और बी का भी टेम्परेचर कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी कि T1 बराबर T2 होगा। तो देखो इस नियम के अनुसार, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, जब कोई टू थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी थर्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब दोनों सिस्टम आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि सिस्टम ए और बी भी कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकेंड का, और कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है।